हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपको अकेलेपन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अधूरा सा है, मानो जिंदगी में कोई कमी रह गई हो। लोग अकेले रहने को कमजोरी समझते हैं, जैसे ये कोई ऐसी चीज हो जिससे बचना चाहिए। लेकिन सोचो, अगर यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, हर वक्त कोई ना कोई हमें घेर कर रखता है। ऐसे में खुद के साथ अकेले बैठकर समय बिताना कई लोगों के लिए डरावना लगता है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अकेले होने का मतलब उदास होना है, या अगर तुम भी हर वक्त किसी न किसी के साथ रहने की चाहत रखते हो, तो ये किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है। जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। यह हमें यह नहीं सिखाती कि अकेलेपन से कैसे बचें, बल्कि यह बताती है कि कैसे इसे अपनाकर खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कला है। इसे समझने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जबरदस्त किताब की गहराई में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या तुम्हें सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी किताबें पसंद हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को फॉलो करना ना भूलना, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी तुम मिस ना कर दो। अब बिना किसी देरी के इस बेहतरीन किताब की समरी शुरू करते हैं। लेकिन रुक जाओ, इस किताब में कुल 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर तुम्हारी सोच का एक नया दरवाजा खोलने वाला है। कुछ चैप्टर तुम्हें खुद से मिलाएंगे, कुछ तुम्हारे डर को खत्म करेंगे और कुछ तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। तो इसे आखिर तक ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सीखने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 1, अकेलेपन को समझना। अकेलापन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देता है। जब कोई कहता है कि वह अकेला है तो अक्सर लोग इसे दुख, निराशा और एक उदास जिंदगी से जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या अकेलापन वाकई इतना डरावना होता है जितना हम मानते हैं? इस किताब का पहला चैप्टर इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है। यह हमें सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर भी अकेला महसूस कर सकता है, जबकि कोई पूरी दुनिया से कटकर भी खुद को खुश और संपूर्ण महसूस कर सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। फर्क इस बात का होता है कि हम इस अकेलेपन को किस नजरिए से देखते हैं। कई लोग अकेले होने को अपने साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम मानते हैं, जहां उन्हें खुद को समझने, अपनी सोच को जानने और अपनी लाइफ के गोल्स पर फोकस करने का मौका मिलता है। वहीं कुछ लोग इसे डर, एंजाइटी और उदासी की वजह मानते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के साथ समय बिताने की आदत नहीं होती। आज के समय में यह और भी बड़ी समस्या बन गई है। हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज में बिजी रहना चाहता है। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट, टीवी, लैपटॉप, हर तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि हमें अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए अकेले होते हैं, हमें बेचैनी महसूस होने लगती है। हम अपने फोन पर कोई ऐप खोल लेते हैं, टीवी चला देते हैं, किसी से चैट करने लगते हैं या बाहर निकलकर खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। असल में अकेले रहने से डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें अपनी असली सोच से सामना करना पड़ता है। जब कोई हमारे आसपास नहीं होता तो हमें अपने डर, अपने रिग्रेट्स, अपनी असफलताओं और अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगती है। और यही वजह है कि लोग अकेलेपन से बचने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्शंस में उलझाए रखते हैं। लेकिन अगर इस अकेलेपन को सही तरीके से अपनाया जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने दिल की आवाज सुनने का, अपने डिसीजंस को एनालाइज करने का और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने का मौका मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ के कुछ सबसे बेहतरीन डिसीजंस अकेले में ही लिए। स्टीव जॉब्स जब अपनी कंपनी एप्पल से निकाले गए थे, तब उन्होंने अकेले रहकर ही यह सोचा था कि उन्हें आगे क्या करना है। J.K. रोलिंग जब अपनी किताब हैरी पॉटर लिख रही थीं, तब उन्होंने अकेले रहकर ही उस पूरी मैजिकल दुनिया को अपने दिमाग में गढ़ा था। गौतम बुद्धा ने अकेले रहकर ही एनलाइटनमेंट की राह पाई थी। तो अगर कभी तुम्हें अकेले रहने का मौका मिले तो उसे पनिशमेंट मत समझो। इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, जहां तुम्हें खुद को समझने, अपने ड्रीम्स को एनालाइज करने और अपनी लाइफ को नए तरीके से शेप देने का मौका मिल रहा है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि वह एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हें खुद के सबसे करीब ले जाता है। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। यही असली फ्रीडम होती है, खुद के साथ खुश रहना बिना किसी और की वैलिडेशन के। तो अब अगली बार जब तुम अकेले रहो तो उस पल से भागने की कोशिश मत करना।
उसे अपनाओ, उसे महसूस करो और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। यही इस किताब की पहली सीख है। अकेलापन बुरा नहीं, अगर तुम इसे सही नजरिए से देखो। दूसरी कैप्टर, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना अलग चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहना और अकेलापन एक ही चीज होती है, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग अनुभव हैं। अकेले रहना एक स्थिति हो सकती है, लेकिन अकेलापन महसूस करना एक एहसास है। कोई इंसान खुद की मर्जी से अकेले रह सकता है और इसमें खुश भी हो सकता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति भीड़ के बीच भी खुद को अलग थलग महसूस कर सकता है। आजकल हम अक्सर लोगों से घिरे होते हैं, ऑफिस में कलीग्स, स्कूल में दोस्त, घर में परिवार और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शन। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वे जरूरी नहीं कि हमारे दिल और दिमाग को समझते हों। बाहर से देखने में लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ है, दोस्त, फैमिली, करियर, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। इसके उलट कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपने साथ समय बिताने में कंफर्टेबल होते हैं, खुद को जानते हैं, अपनी हॉबीज और गोल्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें यह महसूस नहीं होता कि उन्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत है। असल में अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद के साथ समय बिताने में सहज महसूस करें। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर यह सोचने लगते हैं कि हमें हर वक्त किसी के साथ होना चाहिए। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि लोग पार्टीज में जा रहे हैं, ट्रिप्स पर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अगर हम उस वक्त अकेले हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन है। इस किताब में बताया गया है कि अकेलापन तभी महसूस होता है जब हम खुद के साथ समय बिताने में असहज होते हैं, जब हमें अपने अंदर झांकने से डर लगता है, जब हमें खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। असल खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना जानते हैं और खुद के साथ कितना खुश हैं। अगर आप अपने अकेलेपन को एक नेगेटिव चीज की तरह देखते हैं, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपके लिए एक अवसर भी हो सकता है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपके पास यह जानने का मौका होता है कि आपको असल में क्या पसंद है, आपकी असली इच्छाएं क्या हैं और आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अकेले रहना आपको अपने इमोशंस, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। यह आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाता है, जिससे आप किसी और पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते। इससे आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, क्योंकि जब आप खुद के साथ खुश रहते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में अकेला हूं या फिर मुझे खुद के साथ समय बिताने की आदत नहीं है? जवाब मिलते ही आपकी सोच बदल जाएगी। चैप्टर 3, खुद को जानने का समय। अक्सर जब लोग अकेले होते हैं तो वे उस खालीपन को भरने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, दोस्तों से बेवजह बात करना या बस खुद को बिजी रखने की कोशिश करना। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम इस अकेलेपन को एक्सेप्ट करके इसका सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। अकेले रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है, बल्कि यह एक मौका है खुद से जुड़ने का, अपनी इमोशंस को समझने का और अपने असली गोल्स को पहचानने का। आज की दुनिया में लोग दूसरों को समझने और इंप्रेस करने में इतना समय लगाते हैं कि खुद को समझने का मौका ही नहीं देते। हम अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें भर लेते हैं कि खुद की सच्ची आवाज सुन ही नहीं पाते। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमें असल में क्या चाहिए, हमारी हैप्पीनेस किस चीज में है और हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बहुत से लोग अकेले रहने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खुद के साथ टाइम बिताने का मतलब है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। लेकिन असल में अकेले रहने की एबिलिटी ही आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। यह आपको यह सिखाती है कि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपको खुद के साथ रहना पसंद नहीं है, तो किसी और के साथ रहकर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुद को जानने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को फील करें, अपने डर को समझें और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। कई बार हम उन चीजों से भागते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास खुद से ऑनेस्ट होने का मौका होता है। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अपने अकेलेपन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। अकेले रहने का सही फायदा उठाने के लिए आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा और अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा। यह समय इंट्रोस्पेक्शन का है, यह जानने का कि आप कौन हैं और आपकी असली प्रायोरिटीज क्या हैं। तो अगर आप अकेले हैं तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। खुद के साथ बैठिए, एक डायरी लीजिए
और लिखना शुरू कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सिंपल स्टेप आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। चौथी किताब, अकेलेपन से डर को दूर करना। अकेलापन असल में उतना डरावना नहीं होता जितना हमारा माइंड इसे बना देता है। कई बार हमें लगता है कि अकेले रहना मतलब दुखी होना, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन सिर्फ एक माइंडसेट है। जब हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखने लगते हैं तभी यह डरावना लगने लगता है, लेकिन अगर इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे खुद के साथ खुश नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई दोस्त, पार्टनर या फैमिली का साथ नहीं होगा तो उनकी लाइफ अधूरी लगने लगेगी। लेकिन सोचिए, अगर आपकी हैप्पीनेस पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड करती है तो क्या वो सच में आपकी खुद की हैप्पीनेस है? इस किताब में बताया गया है कि अकेलापन हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और गोल्स को समझने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्शन में डाल लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी इनर वॉइस को सुनना बंद कर देते हैं, और यही वो चीज है जो हमें सच में अनहैप्पी बनाती है। अकेलेपन का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डर को समझना होगा। अकेले रहने से डर क्यों लगता है? क्या हमें इस बात का डर है कि लोग हमें अकेला समझेंगे, या फिर हम खुद से भाग रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह डर हमें ग्रो करने से रोक सकता है। अकेलेपन से डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे अपनाया जाए, इसे एक स्किल की तरह डेवलप किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बिजी रखने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। आप अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने समय को किसी न किसी चीज से भरना ही होगा। कभी कभी बस चुपचाप बैठकर अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना भी काफी होता है। ये जानना कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं और क्यों डरते हैं, ये एक पावरफुल स्टेप हो सकता है। इसके बाद अकेलेपन को एंजॉय करना सीखना होगा। अकेले रहने का मतलब सिर्फ उदास बैठना नहीं होता, बल्कि यह एक मौका होता है खुद के साथ कुछ नया करने का। कोई नई स्किल सीखिए, कोई किताब पढ़िए, कहीं घूमने जाइए, या बस खुद के साथ बैठकर सोचिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। जब आप अकेले रहकर खुश रहना सीख जाते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको अनहैप्पी नहीं कर सकता। तो अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो इसे बदलने का समय आ गया है। इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए और सोचिए कि आप अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब आप अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लेते हैं तभी आप सच में फ्री होते हैं। चैप्टर 5, अकेलेपन में खुश रहना सीखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ तब पॉसिबल है जब उनके पास कोई दोस्त, पार्टनर या फैमिली का साथ हो। लेकिन सच ये है कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि असली हैप्पीनेस किसी और के साथ से नहीं बल्कि खुद को समझने और पसंद करने से आती है। जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसकी सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि वो अपनी इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करे। अकेले रहने का यह मतलब नहीं कि आप उदास हो जाएं या खुद को दुनिया से काट लें, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकें। अगर आप अकेले हैं तो सबसे पहला स्टेप है खुद को एक्सेप्ट करना। कई लोग अकेले होने को अपनी कमी मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेले रहना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन सकता है अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमें अपने बारे में सोचने और खुद को ग्रो करने का समय मिलता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप वो चीजें करें जो आपको सच में पसंद है। कई बार हम सोशल वैलिडेशन के लिए चीजें करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो ये आपके पास एक मौका होता है कि आप अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट और पैशंस को एक्सप्लोर करें। कोई नई स्किल सीखिए, कोई नई लैंग्वेज सीखिए, कोई नया गोल सेट करिए, या फिर बस नेचर में टाइम बिताइए। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि हैप्पीनेस के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। माइंडसेट को शिफ्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप अकेलेपन को नेगेटिविटी से जोड़कर देखेंगे तो यह सच में आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे तो आपको यह समय वैल्यूएबल लगेगा। पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, चाहे आप अकेले हों या भीड़ में। एक और जरूरी चीज यह है कि अपनी लाइफ को बैलेंस में रखें। अकेले रहना अच्छा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए। सोशल कनेक्शन भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, ना कि आपको कमजोर महसूस कराएं। तो अगर आप अकेले हैं तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक मौका समझिए। अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद लीजिए और वो सारे काम कीजिए जो आपको खुश करते हैं। जब आप अकेले रहकर खुश रहना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको परेशान नहीं कर सकती। चैप्टर 6, खुद को व्यस्त रखना। अकेले रहना सिर्फ तब मुश्किल लगता है जब हमें समझ नहीं आता कि इस समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए।
कई लोग अकेले होते ही बोरियत, उदासी और बेचैनी महसूस करने लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान करें तो यही अकेलापन आपके लिए सबसे बेहतरीन समय बन सकता है। खुद को व्यस्त रखना सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप अकेले रहते हुए भी खुश और प्रोडक्टिव महसूस कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है खुद को एक्सप्लोर करने का। नई स्किल्स सीखिए, कोई ऑनलाइन कोर्स करिए, किताबें पढ़िए, जिम जाइए, मेडिटेशन करिए या फिर कोई नया हॉबी शुरू करिए। जब आप अपने अंदर ग्रोथ देखना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अकेले रहना एक ब्लेसिंग है, ना कि कोई प्रॉब्लम। आजकल टेक्नोलॉजी ने भी हमें खुद को बिजी रखने के हजारों तरीके दे दिए हैं। आप मोबाइल या लैपटॉप पर कोई नई चीज सीख सकते हैं, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या किसी भी दूसरी स्किल को मास्टर कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो न सिर्फ आपका अकेलापन दूर होता है बल्कि आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी हैं। जिम जाना, योगा करना या सिर्फ सुबह शाम टहलना भी आपके मूड और एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। जब आप खुद को फिजिकली एक्टिव रखते हैं तो आपका माइंड भी ज्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड रहता है। अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखने का। अगर आपको पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी या गार्डनिंग पसंद है तो इन्हें करने का यह सबसे सही समय है। जब आप अपनी पैशन वाली चीजें करते हैं तो आपको खुशी भी मिलती है और आपका अकेलापन भी पॉजिटिविटी में बदल जाता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको अपनी पेस पर ग्रो करने का समय मिलता है। कोई आपको जज करने वाला नहीं होता, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। आप अपने हिसाब से चीजें सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। खुद को बिजी रखिए, कुछ नया सीखिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। जब आप अपने अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। चैप्टर 7, अकेले रहकर भी मजबूत कैसे बने। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कई लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ बोरिंग और मीनिंगलेस हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अकेलापन हमें खुद को समझने, अपनी ताकतों को पहचानने और खुद पर भरोसा करना सिखाता है। अगर आप अकेले रहते हुए भी खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना लेते हैं तो यह आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। जब हम अकेले होते हैं तो कई बार नेगेटिव थॉट्स हमें घेर लेते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के बिना अधूरे हैं, लेकिन यह सोच हमें कमजोर बनाती है। हमें अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखना होगा। जब आप खुद के साथ वक्त बिताने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी असली खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको एक पर्पस चाहिए। जब आपकी लाइफ में कोई क्लियर गोल होता है तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इसलिए खुद से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, अपनी फिटनेस पर काम कर सकते हैं। जब आप किसी चीज में व्यस्त होते हैं तो आपका दिमाग बेकार की चीजों में नहीं उलझता और आप नेचुरली स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें समझें। अगर कभी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको दूसरों से वैलिडेशन की आदत हो गई है? क्या आप अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे? जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आपको अपने आंसर्स भी मिलने लगेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन भी आपको मजबूत बनाता है। जब आप खुद के लिए एक रूटीन बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ती है। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में समय लगाना, ये सब चीजें आपको अकेले रहकर भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगी। इसके अलावा आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स पर काम करना चाहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कोई नई लैंग्वेज सीखिए, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर पढ़िए, कोई ऑनलाइन कोर्स करिए। जब आप खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं तो आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अकेले रहकर स्ट्रांग बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद पर पूरी तरह से भरोसा करना सीख जाते हैं। आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं रहती और आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो इसे अपना डर मत बनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। खुद पर काम करिए और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखिए। जब आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ला लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 8, अकेलेपन को अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ें। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता,
अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के कई महान आर्टिस्ट, राइटर्स, इन्वेंटर्स और थिंकर्स ने अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज अकेले रहते हुए ही निकाले हैं? जब हमारे आसपास कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा ओपन होकर सोचता है। यही वो समय होता है जब हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अपने सबसे बेहतरीन लेवल पर होती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को अकेले समय बिताने की आदत डालनी होगी। अक्सर लोग अकेले होते ही बोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन यही वक्त होता है जब आप कुछ नया और एक्साइटिंग कर सकते हैं। चाहे आप पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, कोडिंग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग या किसी भी दूसरी क्रिएटिव फील्ड में हो, अकेलेपन को अपना दोस्त बनाकर आप अपनी स्किल्स को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। एक और जरूरी चीज है अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करना। जब आप अकेले होते हैं तो आपको चीजों को अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। आप लोगों के हाव भाव, प्रकृति की खूबसूरती, समाज की घटनाओं और खुद के इमोशंस को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। ये सब चीजें आपकी क्रिएटिविटी को फ्यूल देती हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो अपने आइडियाज को कैप्चर करने की आदत डालें। कई बार हमारे दिमाग में अचानक से कुछ नया और यूनिक आता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। इसके लिए आप एक नोटबुक रख सकते हैं या अपने मोबाइल, लैपटॉप में नोट्स बना सकते हैं। जब भी कोई नया आइडिया आए, उसे लिख लें, फिर चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। इसके अलावा नई चीजें सीखना आपकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इंटरनेट और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से आजकल आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लाखों ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। अकेलेपन को अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। सोशल मीडिया और बेकार की चीजों से दूर रहकर अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करें। जब आप अपने मन की आवाज सुनते हैं और बिना किसी दबाव के अपनी क्रिएटिविटी को बहने देते हैं, तब असली जादू होता है। तो अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए। इसे अपने क्रिएटिविटी बूस्ट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। अपने अंदर छुपे आर्टिस्ट, राइटर, थिंकर या इन्वेंटर को बाहर लाइए और अपनी लाइफ को नए अंदाज में जीना शुरू कीजिए। चैप्टर 9, अकेलेपन को लाइफ का हिस्सा बनाएं। अकेलापन एक सच्चाई है जिससे हर कोई कभी ना कभी गुजरता है। इसे अवॉइड करने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम इसे अपनाना सीखें और इसे अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट मानें। अगर आप इसे एक प्रॉब्लम समझेंगे तो यह आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे तो यह आपको ग्रोथ देगा। सबसे पहले अकेलेपन को समझना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि अकेला रहना हमेशा दुखद अनुभव हो। असल में यह वो समय होता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा जान सकते हैं। अपनी पसंद, नापसंद, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और गोल्स को पहचान सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी खुशी और ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। अकेलेपन को लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इसे बोरिंग या पेनफुल न माने, बल्कि इसे सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम समझें। अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज को शामिल करें जो आपको खुश करें और जिनसे आप कुछ नया सीख सकें। पढ़ाई, जिम जाना, मेडिटेशन, जर्नलिंग या कोई नई स्किल सीखना, ये सब चीजें अकेलेपन को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। इसके अलावा अकेले रहकर अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करें। कई बार लोग अकेले रहकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद को संभालने की आदत नहीं होती। लेकिन जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आपको किसी और पर अननेसेसरी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपके अंदर एक अलग स्तर का आत्मविश्वास लाता है। सोशल मीडिया और तुलना से बचना भी जरूरी है। अक्सर लोग दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं कि वे कितने खुश हैं और उनकी खुद की लाइफ में कुछ कमी है। लेकिन सच ये है कि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बस वे हमें दिखाई नहीं देते। अपनी जिंदगी को किसी और से कंपेयर करने के बजाय अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। अकेलेपन को पॉजिटिविटी से जोड़ने का एक और तरीका है नेचर और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। जब आप अकेले होते हैं तो आप ज्यादा ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक अच्छी बुक पढ़ें, लॉन्ग वॉक्स पर जाएं, मेडिटेशन करें या बस खुद के साथ वक्त बिताएं। यह सब आपकी सोच को क्लियर करने में मदद करेगा और आपको इनर पीस देगा। अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग हो सकता है अगर आप इसे सही नजरिए से देखें। इसे अपनाएं, इसे एंजॉय करें और इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं।
जब आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में हर चीज आसान लगने लगती है। तब आप अकेले होते हुए भी कभी लोनली महसूस नहीं करेंगे। चैप्टर 10, अकेलेपन से आजादी। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी आजादी हो सकती है। जब हम अकेले रहने की कला सीख जाते हैं तब हमें दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका यह मतलब नहीं कि हमें लोगों से कट जाना चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हमारी खुशी सिर्फ दूसरों पर नहीं टिकी होनी चाहिए। जब हम खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हैं तब हमारे रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि तब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहते। अकेलेपन से आजादी पाने का पहला स्टेप है इसे एक्सेप्ट करना। जब हम इसे एक बोझ समझते हैं तो यह वाकई भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम इसे अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव पार्ट मानते हैं तब हमें समझ आता है कि अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि हमें खुद के साथ वक्त बिताना सीखना होगा। कई लोग अकेले होते ही बोर या डिप्रेस फील करने लगते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि वे खुद को एंटरटेन करना नहीं जानते। खुद को बिजी रखना और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना अकेलेपन को आजादी में बदल सकता है। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज करें, नेचर से जुड़ें या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। जब आप खुद के साथ वक्त बिताना सीख जाते हैं तो अकेलापन आपको परेशान करना बंद कर देता है। इसके अलावा अकेलेपन से आजादी पाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा दोस्त या एक पार्टनर नहीं है तो हमारी लाइफ अधूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तब हमारी खुशी किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। यह हमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अकेलेपन को और भी बड़ा बना दिया गया है। हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमारी कितनी खाली है, लेकिन हकीकत यह है कि हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा होता है, बस वह हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करने की बजाय उसे अपने हिसाब से जीने की कोशिश करें। अकेलेपन से आजादी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें खुद की वैल्यू समझने में मदद करता है। जब हम किसी और से खुशी पाने की कोशिश नहीं करते तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी हमारे अंदर ही है। यह एहसास हमें इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमारी खुशी पर कोई असर नहीं पड़ता। अकेलापन कोई बंधन नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक मौका है खुद को जानने, समझने और बेहतर बनाने का। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तब यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए इसे नकारने की बजाय इसे गले लगाएं और इसे अपनी लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें यह सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक आर्ट है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे सीखकर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जिसे हर वक्त किसी का साथ चाहिए, जो खुद के साथ वक्त बिताने से डरता है, क्या वह सच में खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी होती है। अगर कभी उसे अकेले रहना पड़ जाए तो वह बेचैन हो जाता है, अपने विचारों से घबरा जाता है। लेकिन वही इंसान अगर अकेलेपन को अपनाना सीख ले तो वह खुद में ही एक कंप्लीट पर्सन बन सकता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी खुशी, उसकी शांति और उसका कॉन्फिडेंस उसके खुद के अंदर से आएगा। ये किताब हमें बताती है कि अकेलापन कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक मौका है। एक मौका खुद को जानने का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का, अपने गोल्स को क्लियर करने का। जब हम खुद के साथ रहना सीख जाते हैं तब हम किसी भी सिचुएशन में मजबूत बने रहते हैं। फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमारी लाइफ हमेशा बैलेंस में रहती है। अकेलेपन को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बिजी रखना। कुछ ऐसा करना जो हमें पसंद हो, चाहे वह कोई नई स्किल सीखना हो, कोई बुक पढ़ना हो, फिटनेस पर ध्यान देना हो या फिर अपने पैशन को फॉलो करना हो। जब हम अपने आप में बिजी होते हैं तब अकेलापन कभी बोझ नहीं लगता, बल्कि यह हमें और ज्यादा क्रिएटिव और सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में अकेलेपन को सही तरीके से अपनाना चाहते हैं तो इस किताब की सीख को फॉलो करें। खुद से प्यार करना सीखें, अपनी वैल्यू को पहचानें और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ खुश रहना सीखें। यही द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का असली मतलब है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक्स पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल किताबों की समरी मिलती रहेगी जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब की समरी के साथ। तब तक खुद से प्यार करना सीखें और अपनी कंपनी को एंजॉय करें।